हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस क्लास 9th की वीडियो में जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे, इसमें हमने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ ली थी। तो अब ये इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, ये हमने होमवर्क दिया था, ये होमवर्क दिया था हमने, और ये हमने कहा था कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, इसको ड्राइव करने का तरीका क्या है कि हम एक आइडेंटिटी याद करते हैं। अच्छा देखो, जैसे इसको हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब है कि हमको कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ये दोनों टर्म्स आते हों। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन जैसा तो कुछ चीज़ नहीं है। जैसे पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो वो मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। अब ए क्यूब अपने आप में एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। हम कोई आइडेंटिटी याद करते हैं जिसमें ये दोनों टर्म आ रही हो। तो हमने कल एक इक्वेशन लिखी थी, a प्लस बी का होल क्यूब लिखी थी। उसका आंसर आया था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस इक्वेशन में ये दोनों हैं। तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी तरह से। तो चलिए ये समझते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये वाला पार्ट हमने उधर लिखा है, इक्वल टू किसके है ये, a प्लस बी के होल क्यूब के। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या क्या चाहिए, बस a क्यूब प्लस बी क्यूब ये चाहिए। तो हम इन दोनों टर्म्स को इधर ही रखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये दोनों टर्म जो बच गई हैं इनको उस साइड भेज देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, जब ये दोनों टर्म इधर आएंगी तो निगेटिव की हो जाएंगी, ये बात आप सबको पता होगा, आई होप सो। तो -3a स्क्वायर बी -3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे साथ हो। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम देखते हैं कि इनमें से, इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही है हमें। एक तो दोनों के पास सबसे पहले क्या दिख रहा है कॉमन, निगेटिव साइन। एक निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। फिर क्या कॉमन दिख रहा है, 3, दोनों के पास 3 है तो 3 कॉमन ले लिया। दूसरा, दोनों के पास a है लेकिन इसके पास 2 a हैं, इसके पास सिंगल है तो सिंगल ही कॉमन ले पाएंगे। और दोनों के पास b भी है बट इसके पास सिंगल भी है, इसके पास डबल है तो सिंगल b कॉमन ले पाएंगे। कॉमन क्या ले सकते हैं, जो दोनों के पास हो। तो जो जिसके पास सिंगल है और अगर हमने डबल कॉमन लेंगे तो वो कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो सिंगल कॉमन ले लेंगे। तो -3a भी कॉमन ले लिया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या बचा। तो ब्रैकेट लगाएंगे, इस टर्म में से, ऐसे समझते हैं, इस टर्म में से पूरी में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस खत्म। 3 भी कॉमन ले लिया, एक a कॉमन ले लिया, 2 a थे तो यानी कि एक a बचा, b एक था वो कॉमन ले लिया तो और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इस टर्म में से देखते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच जाएगा। 3 भी कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया, और b 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक b बच गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, जो इसको कॉमन लेके हमारा बचा, ये आ गया आंसर। अब आगे देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, अब ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि पावर 3 माइनस a प्लस बी की पावर 1। ठीक है, तो अब इस पूरे टर्म में से a प्लस बी की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि a प्लस बी कॉमन ले लिया पूरे में से। ठीक है, क्यों ले लिया, क्योंकि भाई इस टर्म के पास भी a प्लस बी है, 3 3 है, और इसके पास भी एक a प्लस बी है। अब यहां पे क्या बचा भाई, एक कॉमन ले लिया, a प्लस बी का स्क्वायर बचा यानी कि 2 बचे, -3ab। और कुछ बचा क्या, a प्लस बी एक था वो कॉमन ले लिया, नहीं। तो ये हुआ हमारा आंसर। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे, हमने पहले ये पढ़ी है पहली क्लास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3ab, -3ab। ठीक है, तो इसको फाइनल आंसर लिखने के लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी, और अंदर बचा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 3ab है, तो बचा क्या, माइनस का सिंगल ab, 1ab बचा, 1 को हम छोड़ दिया, ab लिख दिया खाली, ठीक। तो इसका फाइनली आंसर हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ भाई, यहाँ पे लिख लो इसको, इसका आंसर हुआ a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब होमवर्क आप लोग समझ ही गए होंगे, आपका होमवर्क क्या है आज का, आपका होमवर्क है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ड्राइव करना है। इसी तरीके से होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब वाली यूज करनी है और फिर बताना है कैसे रहेगा, फिर हम अगली वीडियो में इसको देखेंगे क्या दिक्कतें हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट और हैं जो पिछली वीडियो में हमने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उसमें मैं बताना चाहता हूँ, वो ऐसे हैं जो हमने होमवर्क दिया आज, वो उसका भी मैं एक बार आंसर बता देता हूँ आपको पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये होमवर्क दिया है, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इसको मैच कर सकते हैं आप बाद में, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ऐसे जो हम बताना चाह रहे थे वो क्या बात थी कि जैसे अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और वो हमने पढ़ाई है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम इसमें डायरेक्टली माइनस 4ab ऐड कर दें या फिर कहें कि 4ab इसमें से सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है, दोनों साइड, तो ये देखो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली देखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ये प्लस के 2ab है, ये माइनस के 2ab है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बात समझे कि अगर कहीं पे ये लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये डायरेक्टली ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको याद रखना, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। और इसका अपोजिट भी है, मतलब 4ab को आप इस साइड भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अगर कहीं लिखा है तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है कि अगर कहीं पॉजिटिव साइन है उसमें से हमने माइनस निगेटिव 4ab कर दिए तो निगेटिव वाली इक्वेशन आ जाएगी, अगर कहीं निगेटिव साइन है उसमें प्लस 4ab कर दिए तो प्लस वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद दोस्तों।